हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू रन एट द डेव जहाँ हम बात करते हैं फ्लटर के बारे में। तो आज की क्लास है फ्लटर के इंस्टॉलेशन के बारे में। तो हम देखने वाले हैं फ्लटर को विंडोज में कैसे इंस्टॉल किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें flutter.dev नाम की वेबसाइट ओपन कर लेनी है और यहाँ पे राइट साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड का बटन है, इसे प्रेस करना है। आफ्टर दैट ये हमें प्लेटफॉर्म पूछेगा तो हमें विंडोज सेलेक्ट करना है। आफ्टर दैट हमें यहाँ पर एंड्रॉइड सेलेक्ट करना है। एंड्रॉइड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट टूल्स नाम का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर हमें जाकर गिट फॉर विंडोज सेलेक्ट करना है। गिट वो सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम अपने प्रोग्राम के चेंजेस मॉनिटर कर सकते हैं। सो मैंने ये डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है, अब मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। एंड दिस गिट और गिट हब हम बाद में सीखने वाले इस कोर्स में। सो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा गिट क्या है। ओके, सो ये डाउनलोड हो रहा है तो थोड़ा इसे वेट। ओके, हमारा डाउनलोड फिनिश हो गया। अभी आपको एक सिक्योरिटी वार्निंग दिख रही होगी, अब इस पर हमने जाकर रन करना है। जैसे हम रन पे क्लिक करते हैं एक स्टैंडर्ड इंस्टॉलर खुल जाएगा, इसे हमें सिर्फ नेक्स्ट 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 करते जाना है। और नेक्स्ट करके जैसे एक यूजुअल सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं वैसे ही उसी तरह इस गिट को भी इंस्टॉल करना है। ओके, आफ्टर ये सक्सेसफुली हो जाए हम इसे क्लोज कर देता हूँ। फिर हमें एंड्रॉइड स्टूडियो नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो हम ये इस पर भी राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब कर लेता हूँ। एंड जैसे ही हम ये खोलेंगे तो यहाँ पे हमें एक लेफ्ट साइड का ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड, हमें इस पर क्लिक करना है। सो मेरी वेबसाइट लोड हो गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो कोआला, तो कोआला पे क्लिक करना है। एंड देन ये नीचे आई हैव वेट करके डाउनलोड कर लेना है। सो मैं डाउनलोड स्टार्ट कर देता हूँ। सो ये हैवी सॉफ्टवेयर है, 1.1 GB का, इसे डाउनलोड होने में कुछ टाइम तो लगेगा। ओके, तो हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, इसे हम अभी रन करेंगे। तो ये भी एक सिंपल डाउनलोड है, सिर्फ हमें नेक्स्ट 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 ही करना है। नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। ओके, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट और फिनिश। फिनिश करने के बाद हमें लॉन्च करना है एंड्रॉइड स्टूडियो को। मैं इसे कर देता हूँ। ओके, जैसे कि ये देख सकते हैं कि मेरे पास पहले से ही कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, सो वो यहाँ पे दिख गए हैं। और आप नया इंस्टॉल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। तो आपको यहाँ 3 डॉट्स दिख रहे हैं राइट साइड में, इसको क्लिक करना है और एचडीके मैनेजर पे जाना है। और आपको यहाँ पर एचडीके प्लेटफॉर्म्स में जाना है। एचडीके प्लेटफॉर्म्स में आपको एंड्रॉइड डाउनलोड करना होता है। सो यूजुअली जो एपीआई लेवल उधर डिजिट्स में होता है, फुल्ली डिजिट्स में, और उसमें मैक्सिमम नंबर जो है, सो इन माय केस ये 35 है, तो हमें इसे 35 पे टिक कर देना है। एंड एचडीके टूल्स में जाकर एंड्रॉइड एचडीके कमांड लाइन टूल्स और गूगल यूएसबी ड्राइवर और गूगल प्ले सर्विसेज, ये 3 चीज़ें डाउनलोड कर लेंगे। बाकी की चीज़ें भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखकर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा एंड दिस विल टेक सम टाइम। आफ्टर डाउनलोडिंग कंप्लीट हमें यहाँ राइट क्लिक करना है और यहाँ पे वर्चुअल डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा एक डायलॉग ओपन हो जाएगा डिवाइस मैनेजर का, और यहाँ पर जाकर ये लेफ्ट साइड में प्लस का आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और प्लस के आइकॉन में क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कैटेगरी में जाके फोन टैब जो भी हमें चाहिए वो ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पे फोन ले रहा हूँ और मुझे लेना है गैलेक्सी पिक्सल 8 प्रो। सो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्ले स्टोर का आइकॉन बना है। सो ये नथिंग, सो जो ये प्ले स्टोर का आइकॉन है ये कुछ नहीं है, ये गूगल प्ले सर्विसेज इंस्टॉल है कि नहीं
ये उसका इंडिकेटर है. सो अब अगर देखेंगे गूगल पिक्सल 3a एक्सएल जो डिवाइस मैंने चूज किया तो यहाँ पर वो आइकॉन नहीं दिख रहा है. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर गूगल प्ले सर्विसेज इंस्टॉल नहीं है. सो मैं यहाँ पर गूगल पिक्सल 8 प्रो ले रहा हूँ, इसे नेक्स्ट कर रहा हूँ. ओके, नाउ सिस्टम इमेज. यूजुअली यहाँ पे भी जो API लेवल होती है उसमें से जो हाईएस्ट नंबर होता है उसे लेना है. सो अभी स्टेबल वर्जन अपसाइड डाउन किए थे जो कि है एंड्रॉइड 14. इस पर मैं क्लिक करके नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ पर फिर नाम आ जाता है. सो मैं इसे नाम दे देता हूँ माई डिवाइस. इसे मैंने नाम दे दिया, मैं यहाँ पे फिनिश कर दिया. सो आफ्टर दैट ये यहाँ पर हमें दिखने लग जाएगा पिक्सल 8 प्रो API 34 माई डिवाइस. और फिर यहाँ पे प्ले जैसा एक बटन दिख रहा होगा, स्टार्ट बटन, इस पर क्लिक करना है. आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस बटन ये वर्चुअल मशीन स्टार्ट होगा. सो आई थिंक हमने सेटिंग्स में इसे रोटेट कर दिया, लैंडस्केप कर दिया. सो दैट्स व्हाई वो लैंडस्केप में होता है. ओके, सो फर्स्ट टाइम ये बूट होने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी नेक्स्ट सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स ये प्रॉपरली बूट होने लगेगा, फास्ट बूट होने लगेगा. सो आप यहाँ देख सकते हैं छोटा सा एक स्लाइडर जा रहा है जो कि बता रहा है. सो ये होने के बाद वेट करना है जब तक ये स्क्रीन चालू ना हो. सो ये एक एंड्रॉइड डिवाइस ही हमारे को ढंग से मिल जाता है, वर्चुअल एंड्रॉइड डिवाइस. इसमें हम सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं सच एज कैमरा, लोकेशन. तो हम जैसे ये वीडियो में जरूरत पड़ेगी आगे चल के आपको बताएंगे. यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल अभी हमने लोकेशन पे मैंने क्लिक किया. सो यहाँ पर ये बता रहा है कि मेरा लोकेशन है गूगल का हेडक्वार्टर्स, फिर मैं इसे चेंज कर सकता हूँ. सो नाउ दिस इज माय लोकेशन और मैं इसे सेव करता हूँ. सो मैं जब भी आपसे इस डिवाइस में लोकेशन एक्सेस करूँगा मुझे ये वाला लोकेशन मिल जाएगा. ओके, सो इसमें एक फीचर है कैमरा का. सो वी कैन एक्सेस द फ्रंट एंड बैक कैमरा. परमिशंस जो लगे हुए हैं. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट कैमरा ओपन हो गया. और इस कैमरा को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ से जाके बैक कैमरा कर सकते हैं. ओके, सो इसमें कैमरा को रोटेट कैसे करना है. तो सबसे पहले माउस से हम इधर उधर मूव कर सकते हैं एंड WASD की से हम आगे पीछे जा सकते हैं. बट ये ध्यान देना कि हमें पहले अल्ट दबाना है. अल्ट दबा के माउस हम रोटेट कर रहे हैं तो हम घूम सकते हैं. और W से हम आगे जाते हैं, S से हम पीछे जाते हैं, E से हम लेफ्ट में और D से राइट में जाते हैं. Q से नीचे और E से ऊपर एलिवेशन चेंज होता है. और फिर हम यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके फोटो भी क्लिक कर सकते हैं. सो दिस इज फोटो इन द गैलरी. फिर हम इसे कुछ भी करके शेयर या जो भी हमें जरूरत पड़े अपने आप में हम ये कर सकते हैं. सो मैं भी एंड्रॉइड स्टूडियो को क्लोज कर देता हूँ. सो थर्ड सॉफ्टवेयर हमें जो जरूरत पड़ेगी वो है विजुअल स्टूडियो प्रो. सो हमें राइट क्लिक करके इसे ओपन कर देना है. यहाँ पे डाउनलोड का बटन इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे विंडोज में क्लिक. आफ्टर दैट डाउनलोड बिगिन हो जाएगा. ओके, तो हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है. हम इसे ओपन करेंगे, डेवलप को रन करेंगे और जैसे यूजुअल स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर की तरह नेक्स्ट 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 और यहाँ पे ऐड ओपन विथ कोड एक्शन ये भी डाल देते हैं. पर्सनल प्रेफरेंस है, आप चाहे आप भी डाल सकते हैं. हम अभी हम वेट करेंगे इसको इंस्टॉल होने. आफ्टर विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉलेशन हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल फ्लटर एसटीके. तो इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट यही है फ्लटर एसटीके को इंस्टॉल करना. सो आई एम ओपनिंग विजुअल स्टूडियो कोड.
और हम यहाँ पे एक्सटेंशन में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे फ्लटर, और फ्लटर का एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल बटन से हम डाउनलोड करेंगे। इस एरिया में मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, इसलिए मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा। और आप अगर फ्लटर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल बटन दिख जाएगा। और एक प्लगइन में बताना चाहूँगा आपको, एरर लेंस। सो एरर लेंस प्लगइन क्या होता है, अगर कोई एरर होगा तो आपको ऊपर ही दिखा देगा। और एक है डिज़ाइन की प्लगइन, थीम की प्लगइन, मटेरियल आइकॉन थीम, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए सो दैट मेरी थीम और आपकी थीम सिमिलर हो, जिससे आपको लर्निंग में आसानी हो। ओके, सो आफ्टर दैट हमें फ्लटर का एसडीके इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड फ्लटर एसडीके, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। सो विजुअल स्टूडियो में जाकर हेल्प में जाकर शो ऑल कमांड्स पर क्लिक करें, या फिर हम कंट्रोल शिफ्ट की, यहाँ पे दिख रहा है कंट्रोल शिफ्ट की पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें सर्च करना है फ्लटर मेन प्रोजेक्ट। जैसे हम क्लिक करेंगे इस पर तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख जाएगा डाउनलोड एसडीके, तो हमें डाउनलोड एसडीके पे क्लिक कर देना है। एंड आफ्टर दैट हमें इसे डी में सेव करना है। ध्यान रखिएगा सी में ना सेव कीजिएगा, क्योंकि सी में एडमिन परमिशंस लगते हैं, सो फ्लटर मिसबिहेव कर सकता है। सो या सी डी ई आपका जो भी ड्राइव है, सी छोड़ के आप किसी में भी सेव कर सकते हैं। सो इट विल टेक सम टाइम टू डाउनलोड। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा फ्लटर एसडीके इंस्टॉल हो चुका है। आफ्टर एसडीके डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन जैसे दिखने लग जाएंगे, डाउनलोड डॉट एसडीके, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। एडिशनल डेटा उसे चाहिए होता है, ये वो डाउनलोड होगा। यहाँ आप देख सकते हैं इनिशियलाइजिंग द फ्लटर एसडीके, इसमें टेक अ फ्यू मिनट्स, ये थोड़ा टाइम लगता है। इसमें वैसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, सो आफ्टर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हमें यहाँ पर आएगा ऑप्शन ऐड डॉट एसडीके का, हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। सो हमें ऑप्शन दिख जाएगा कि डॉट एसडीके हमने पार्ट में डालना है। आफ्टर दैट यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा लोकेट एसडीके, इस पर हमें क्लिक करना है और जहाँ पे हमने फ्लटर को डाउनलोड किया है उस फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन डी के अंदर फ्लटर के अंदर आकर यहाँ पर इस खाली स्पेस पर मैंने क्लिक करके यहाँ पर सेट फ्लटर एसडीके फोल्डर कर। ओके, जैसे हम करेंगे तो ये हमारा फ्लटर इंस्टॉल है। इसे चेक करने के लिए हमें फिर से शो ऑल कमांड्स में जाकर फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना। सो आफ्टर दैट यहाँ पे आप एप्लीकेशन पे अगर क्लिक करेंगे तो ऐसा एक डायलॉग ओपन हो जाएगा। अगर ये डायलॉग ओपन हो रहा है तो समझ लीजिए आपका फ्लटर इंस्टॉलेशन सक्सेस है। और फ्लटर में इंस्टॉलेशन चेक करने का एक और तरीका है, फिर हमें टर्मिनल में जाना है, ये नीचे आपको दिख जाएगा टर्मिनल, और या फिर हम यहाँ पे जाके टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर सकते हैं। सो यहाँ पे जाके फ्लटर डॉक्टर लिखना है। जैसे आप फ्लटर डॉक्टर लिखेंगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा। ध्यान देना ये एंड्रॉइड 3 के लिए दे रहा रहता है यूजुअली, जो कि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ इसमें नहीं आया है। सो उसमें एक ऑप्शन होता है कि एंड्रॉइड लाइसेंसेस को इंस्टॉल करना, तो वो आपको यहीं पे उसका कमांड मिल जाएगा। आपको बस यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करके एंटर कर देना है और 5 बार यस करना है। वो करने के बाद आपका फ्लटर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा और आप फिर से फ्लटर डॉक्टर को रन करके उसे चेक कर सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा आज का वीडियो फ्लटर का इंस्टॉलेशन। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ आपका डाउट्स है तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि फ्लटर को मैक में कैसे इंस्टॉल किया जाए। अगर आपके पास मैक नहीं है तो आप वो वीडियो स्किप करके आप डायरेक्ट फ्लटर का हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।